आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका पार्टनर आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। रोना बंद करो। प्यार में, रिलेशन में, रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में जिसको तुमने प्रेम दिया वो व्यक्ति तुमसे रूठ कर जा रहा है। जिसे तुमने अपना बनाया वो तुम्हें धोखा दे रहा है। जिसने तुम्हें सर्वस्व मान लिया वो व्यक्ति अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। अब बारी रोने की तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हें समझता नहीं है तुम उसके लिए परेशान हो क्या? जो तुम्हें छोड़कर जा रहा है या जिसने तुम्हें छोड़ दिया है तुम उसके लिए रो रहे हो क्या? प्यार में धोखा देने वाले के पीछे भाग रहे हो क्या? क्या उसे पाना चाहते हो जो तुम्हें छोड़कर खुशियां मना रहा है? रोना बंद करो ये छोटा सा उपाय। ऐसा टोटका बता रहा हूं आज, 2 मिनट में ही सब कुछ तुम्हारे वश में होगा। आपका पार्टनर आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। रोना बंद करो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपनी लाइफ को, आपके अपने प्रेम को, आपके अपने रिश्तों को, आपकी शादीशुदा लाइफ को पूरी तरह से संवार के, सजा के, सुव्यवस्थित करके आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। आप अपने प्यार में परेशान हो? तुम्हारे रिश्तों को लेकर के तुम अकेले दुखी हो क्या? संबंधों को ठीक करने के लिए तुम अकेले भाग रहे हो क्या? एकला चल पे रास्ता चल रहा है या गाड़ी चल रही है? अपने संबंधों को लेकर के तुम अकेले वरिड हो क्या? एकाकी प्रेम है तुम्हारा? इन सब बातों की वजह से तुम बहुत परेशान हो। हाँ, क्यों रोते हो? रोना बंद करो। सिर्फ 2 मिनट का उपाय है। ये उपाय करने से आपका पार्टनर खुद आकर के माफी मांगेगा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पीछे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वो सब चीजें निकालने की आवश्यकता नहीं कि कहां गया, कौन गया, किधर आया, किधर गया, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है। तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें इन शक्तियों पर विश्वास करना है। तुम्हें इन जो भी पावर है, जो तंत्र मंत्र में शक्ति है, जो मंत्रों का बल है, इस पर तुम्हें विश्वास करना है। ये 2 मिनट का उपाय उसे खींच कर लेकर के आएगा तुम्हारे कदमों में। विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। क्यों रोते हो? रुदन्ति यद कार्यसपम पंकजाद्यम। पंकजाद्यम इस बॉस, इसे आप कह सकते हो कि पुष्प के अंदर बैठे हुए भंवरे की वनस्पति जो रुदन कर रहा है, जो भ्रमित है, जिसे ये पता ही नहीं है क्या सत्य है। आपको एक बात बड़ा आश्चर्य होगा जानकर, दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग भ्रमित हैं। उन्हें लगता है जो पता है वही सत्य है। मेरे पास सुबह शाम तक बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी लंबी कतार है आप लोगों की। मैक्सिमम लोग पता क्या कहते हैं? मैं और मेरा पार्टनर शादी करना चाहते हैं। मैं उन्हें बोलता हूं रुक जाओ, तुम अपनी बात कहो। तुम पार्टनर को प्रेम वाली आंखों से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि क्या वो भी करना चाहता है या नहीं, या चाहती है या नहीं। तुम अपनी बात कहो कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं।
गलत प्यार पे ही नहीं, गलत पार्टनर पे ही नहीं, गलत लोगों पर भी। आज मैं फिर एक बार कहता हूं, पहले मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, अगर तुम अपने सच्चे प्यार को पाना चाहते हो तो तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है तुमको, या तो तुम दूसरों को देखना बंद कर दो या तो मुझे देखना बंद कर दो। क्यों? तुम दिक्कत कहां करते हो? तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम अननोन दुनिया भर के लोगों को देख रहे हो, जिनको खुद ही नहीं पता, न जिनकी भाषा का पता है, न जिनके मंत्रों का पता है, ना जिनकी चीजों का पता है। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा, मुझे बाहर वही लाइनें लिखनी पड़ती जो तुम पढ़ना सुनना चाहते हो। अंदर का मटेरियल सब बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। तुम्हें इस बात पर और गंभीर होना पड़ेगा, पाठशाला एक होनी चाहिए। एक पिता हो तो हम संस्कारी हैं, अच्छे खानदान के हैं। दो पिता गाली है, ऐसे ही दो गुरु भी गाली है। कहां? आध्यात्मिक स्तर पर काम रुक जाएगा, होगा नहीं कभी। ये वीडियो सिर्फ प्यार पाने के लिए है, जिनको चाहिए वो रुको, बाकियों के लिए नहीं है। ये जनरल पाठशाला नहीं है, ये जनरल नॉलेज की दुकान नहीं है, ये बिल्कुल राशि फल बताने की बात नहीं है। यहाँ केवल ज्योतिष तंत्र मंत्र नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ का चपरासी भी एक अच्छे ज्योतिषी से ज्यादा जानकार है। अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। क्यों? क्योंकि वो सुबह शाम तक वही सीख रहा है, वही देख रहा है। एक मिठाई की दुकान पर सामान्य वाला व्यक्ति भी मिठाई थोड़ी बहुत बताना जान जाता है। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ज्योतिषियों की बुराई नहीं है इसमें। खैर, कहने का सीधा संबंध ये है, आज मैं उन बच्चों को थोड़ा आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं जिनके जीवन में चीजें वो स्वयं खराब कर रहे हैं। दूसरी वाली बात बताना रह गया ना। दूसरे वो बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि, अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, आज एक साथ जवाब दे रहा हूं, बहुत लोगों ने पूछा है, यकीन करो संख्या लाखों में है, तब मैंने यहां आकर के ये बात रखी है कि ऐसा मतलब बहुत लोग होंगे तो सबको एक साथ बता देते। मेरे देखने वालों में सबको ये बात पता होना चाहिए। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, पता नहीं लोग मुझे क्या पूछते हैं, वो सवाल बता रहा हूं, पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है। ज्यादातर लोग मुझे, मतलब वैसे तो मैं बहुत अच्छा नहीं हूं या मैं बहुत अच्छी नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे पीछे पड़ जाते हैं। मैं किधर भी जाऊं, मतलब लोग आ ही जाते हैं पीछे मेरे। ये सवाल जब तक तुम्हारे मन में है ना, तब तक तुम सच्चे प्यार के अधिकारी हो ही नहीं। क्या कह रहा हूं? रिपीट करूं? मैं कह रहा हूं कि ये सवाल जब तक तुम्हारे मन में है, तब तक तुम सच्चे प्यार के अधिकारी हो ही नहीं। सवाल फिर से रिपीट करूं? सवाल था, पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं, पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों हो जाता है, जो भी बुरा कर्म होता है, पता नहीं मैं गलतियां क्यों कर देता हूं या कर देती हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे से कैसे ये सब हो जाता है। तो जो तुमसे पूछ रहा है या पूछ रही है कैसे हो, मतलब भैया वो तुमको कैसे है, नहीं अपने को बता रही कि हम ठीक नहीं है, या अपने को बता रहा हम ठीक नहीं है। तो दूसरों को ठीक नहीं वाले लोगों से बात करके तुम कितने ही ठीक होने वाले हो। इसलिए रात में 9 बजे के बाद बात नहीं करना। अपने को आशीर्वाद दे करके रात्रि में सोना, ताकि तुम सुबह बढ़िया उठो। रात्रि की शक्तियों को आवाहित करके अपने अंदर सो, ताकि तुम्हें एनर्जी अच्छी मिले। शक्तियां कहीं तो काम करती है ना, उस पूरी की पूरी प्रकृति को आदेश करो तो सही कि लोग दूसरों के लिए सुंदर बनते हैं। मैं कहता हूं तुम बाहर जाते हो तब लीपा पोती मत करो। मैं कहता हूं तुम अपने घर में रहो तो भी ठीक से रहो। अपनी आंखों को आदत डालो अच्छा देखने की, अपनी आंखों को आदत डालो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने की और समझने की। अपने अंदर ये बात व्याप्त करो कि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट। एक संत हुए जिन्होंने पूरे विश्व को सिखाया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा वो लोग तो कहते थे। और पता है 2 4 10 नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने ऐसा मान लिया, हम ब्रह्मास्मि। तुम सीखो ना ये बात, तुम्हें सिखाया तो जा रहा है। तुम सर्वश्रेष्ठ हो मानो, तुम बहुत कीमती हो मानो, तुम बहुत मूल्यवान हो मानो, तुमसे अच्छा कोई है नहीं मानो ना। सिर्फ मानना ही तो है, उसके बाद तुम्हारा गुरु ऐसा आशीर्वाद दे देगा, तुम हो जाओगे वैसे। करके तो देखो, 1 2 4 नहीं, हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है, और हमारे यहाँ अभी तक 20 नहीं 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। आज का उपाय आपके अपनी लाइफ में सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक होने वाला है। एक छोटे से वॉइस मैसेज के बाद बताता हूँ। एक वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी,
थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सो मच। जी। आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एक अच्छी जॉब लग गई है, माइंड भी बहुत पॉजिटिव रहने लग गया है, और जिनसे मैं प्यार करती थी वो भी मेरे से बात भी कर रहे हैं और मिलने के लिए भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभ रहो, बहुत अच्छा हो। भगवान शिव आपके जीवन में प्यार भरे, आपका लाइफ अच्छा करे, रिलेशन अच्छा करे, परिवार में खुशियां आए और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आशीर्वाद देते समय भी उदारता देखो, मैं कभी एक हाथ से कम आशीर्वाद देता हूं, दोनों हाथों से देता हूं। उदारता की अतिशयोक्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ईश्वरीय व्यवस्थाओं को देने का हकदार हो जाता है। तो कहने का सीधा संबंध है, जब तपस्वी हो, कर्म ठीक हो, आध्यात्म हो उसके अंदर, और उसके अंदर कई जन्मों की साधना का बल हो, तो काम होने की संभावनाएं 95% प्लस जो हम कहते हैं वही वाली कंडीशन आती है। और ऐसी कंडीशन बहुत रेयर पाई जाती है। अच्छा थंबनेल बना लेना, अच्छी फोटो लगा लेना, फालतू की बकवास कर लेना, ऐसा आपको YouTube पर बहुत सारे लोग मिलेंगे। एक ढूंढो 1000 मिलते, मेरे वीडियो के अगल बगल में ही कितने सारे आ जाते हैं। और तुम्हारी मूर्खता की तो क्या ही मैं बात करूं, तुम मेरे बच्चों इसलिए मूर्ख कहता हूं। अब तुम्हें अच्छा लगे मूर्ख वाली बात पर कभी कुछ बताऊंगा तो बड़ी हंसी आएगी, फिर कभी बताएंगे इस बारे में। तुम हमारे वीडियो के अगल बगल में आने वाली वीडियो को भी खोल देते हो। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी बात से लोभ करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया ना, लोभात पापस्य कारणम, लोभ से पाप का जन्म होता है। तो भैया नहीं करने का ऐसा काम। हम स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, एक ही रास्ते पे चलेंगे, तभी तो हम सफल होंगे। गंगा की तरह निर्मल बहने की कोशिश करेंगे, अविरल और निर्मल। अविरल मतलब निर्वाद, विवाद तरीके से बहेंगे और स्वच्छ बहेंगे। मानसिकता में, चिंतन में, सोच में नेगेटिविटी नहीं रखेंगे। उपाय की बात करते हैं। आज आपको करना यह है कि आप अपनी हाइट के बराबर का एक काला धागा ले लीजिए, उसमें 9 गांठ लगा लीजिए। 9 की 9 गांठों के ऊपर जब आप गांठ लगा रहे हो तो आप अपने प्यार का नाम लेकर के बस ऐसे गांठ लगाई और नाम लिया, खींच दिया, ऐसे गांठ लगाई, नाम लिया और खींच दिया, ऐसे गांठ लगाई, नाम लिया और खींच दिया। अब आपको करना यह है कि एक गांठ से सारी 9 गांठों को स्पर्श करना है दोबारा अपना नाम लेकर, और ऐसा हर गांठ के साथ करना है। एक गांठ को 9 के साथ, फिर दूसरी गांठ को 9 के साथ। तो आप घुमा फिरा के कर पाएंगे, हाथ में ही अगर रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आसान तरीका पर एक टोटका है ये। ऐसा करके अपने ही पैरों में मंगलवार को आपको रात्रि में बांधना है और सुबेरे उसको कट करके कहीं भी फेंक देना है। अब जैसे ही तुम फेंकोगे वैसे ही वो तुम्हारे चरणों का दास होगा, चरणानुरागी होगा। वो आपके अपने मन और अपने मस्तिष्क में आपकी छवि बहुत स्पेशल बना चुका होगा या बना चुकी होगी। आपके जीवन में प्यार भरपूर होगा। ये उपाय बहुत कारगर होता है। मैंने बहुत बार प्रयत्न किया है, हर बार सफलता पाई है। विश्वास मानिए, हर रिश्ते में मैंने लोगों को बताया है और बहुत बार बेनिफिट हुआ है। आप बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित होइए और आपके जीवन में सब प्रकार से खुशियां आए, आप बहुत खुश हो। अब तुम्हारे प्यार को और बढ़ाने के लिए एक पाठशाला 24 घंटे शुरू कर दी गई है। उसका नाम LWA चैनल है, तो लाइव चल रहा है फेसबुक और यूट्यूब पर। अपने जैसे और लोगों को जोड़ो, इस मुहिम को मजबूत बनाओ, बड़ा बनाओ। तुम्हें तुम्हारे कंधों पर यह भार लिया जा रहा है, सेवा को भी निभाने की कोशिश करो। ओम नमः शिवाय।